हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है टॉप 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे और यहाँ से आपके 20 एमसीक्यू जो है आपके पेपर में आज मिलने वाले हैं। तो एसएसटी का आपका जो है आज एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखी जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पूरे 20 के 20 एमसीक्यू जो है, तो इसको ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789 में, 1789 में क्या हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की राजधानी क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने। तीसरा प्रश्न है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले उनको शेयर कर देना। हमारा देखिए चौथा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1920 से 1922 तक चला था। बाद में जो 4 फरवरी 1922 को क्या हुई थी, चौरी चौरा घटना हो गई थी, जिस कारण महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट लगाइए इस पे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो काली मिट्टी। अब काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। ये भी आपको मैप पे भरने के लिए आ सकता है। मैप वाला जो है जितने भी प्रश्न होते हैं वो हमने आपके इसी चैनल पे आप जाएंगे तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपके सारे मैप वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने करा दिए हैं, उसको भी देख के जरूर जाइएगा। और भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो भी हमने डाल दिए हैं, उसको भी देख के जाइएगा। अगला है कि सोपानी खेती किस राज्य में होती है। तो उत्तराखंड में होती है। सोपानी मतलब सीढ़ीदार खेती, और सीढ़ीदारी खेती कहाँ पे होगी, जहाँ पे पहाड़ होंगे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो मासिन राम। ये आपका मेघालय में पड़ेगा। मेघालय पहले चेरापूंजी था, अब क्या हो गया, मासिन राम। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो पश्चिमी बंगाल में। सुंदरबन का डेल्टा भी आप इसको कह सकते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, तो पश्चिमी बंगाल में। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है, तो असम में होती है। इसके अलावा एक और शहर है कोलकाता का, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग ये भी चाय के लिए फेमस है। अगला है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुए थे। तो 2009 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इस पर भी स्टार लगाइए 13 नंबर पे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन जारी करता है। तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना ध्यान से, UNDP। अगला है प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए खेती है, खनन है, मत्स्य पालन है, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारे जितने भी पालन होते हैं वो किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। अगला है आपका द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण कौन से हैं। तो उद्योग, आटा, ब्रेड, सीमेंट, ईंट, ये सब किस में आ जाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। अब आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तो सेवा, बैंक, नौकरी, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, तो तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विकास का पैमाना क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, इसको इंग्लिश में कहते हैं PCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक क्या है। तो बिजनेस यानी कि व्यापार हो जाएगा, और तकनीक टेक्नोलॉजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कौन करता है। तो संघ करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 21। अब देखिए 21 कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा चलाया गया था, और कहाँ पर चलाया गया, तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसमें देखिए कई चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका प्रति व्यक्ति आय, एक होता है औसत साक्षरता दर, और एक है स्वास्थ्य स्थिति। इन चीज़ों से जो होता है देश का डेवलपमेंट पता चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि
चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को। किस जिले में हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी। गोरखपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। रॉलेट एक्ट कब बना था? तो 1919। अच्छा, रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, तो ये 1922 में 1932 हो गया। यहाँ पे 1932 में हुआ था गांधी और इरविन का समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो 1930 में हुआ था बेटा। अगर दूसरा पूछा जाए तो 1931 में, और अगर तीसरा गोलमेज सम्मेलन पूछा जाए तो 1932 में। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ थे? तो ये ब्रिटेन में हुए थे, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं टोटल? तो 395। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के कितने भाग हैं? संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। और अनुसूचियां अगर पूछी हैं तो 12, पहले 8 थी, अब कितनी हो गई? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो 1831 में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास, जिसको कहते हैं चित्तरंजन दास। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रथम विश्व युद्ध का समय कब है? तो 1914 से लेकर 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध का समय कब तक है? तो 1939 से लेकर 1945 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिंडर पेस्ट क्या है? तो रिंडर पेस्ट एक पशुओं में होने वाली बीमारी थी। ये कहाँ फैली थी? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र क्या था? तो बंगाल गजट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 40 कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे बना है। और कहाँ बना है? तो गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किसे माना जाता है? तो कृषि को माना जाता है अभी भी। और भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो है खेती से ही जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र क्या है? तारापुर, सॉरी प्रथम, अगर प्रथम पूछा जाए तो तारापुर महाराष्ट्र में। अगला है हैलो खनिज क्या है? तो जस्ता, यानी कि जिंक को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु। इसको बेटा सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। अगर मान लो पेपर में ऐसे पूछ दे कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? शिक्षा। हमने बताया था समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार रहता है, तो वो होता है समवर्ती सूची का विषय। जैसे अगर पुलिस पूछा जाए पुलिस, तो पुलिस केवल जो है राज्य सरकार का विषय आएगा, हो जाएगा। और अगर रक्षा पूछा जाएगा तो ये केंद्र सरकार का विषय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। अगर डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की सबसे ज़्यादा अधिक है। अब तो और भी कई राज्य हो गए हैं, तो अभी तक केरल ही चल रहा है, तो केरल, इसको याद करिएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। क्वेश्चन नंबर 52 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है तो खेती में। प्रचंड का मतलब होता है कि जहाँ पे अगर 2 लोग की जरूरत है काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे 4 से 5 लोग काम करते हैं, मतलब जितनी जरूरत होती है उससे ज़्यादा अगर लोग काम करें तो उसको बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसे कहते हैं सॉफ्ट करेंसी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बेटा कि मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो चेक, कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, ATM, फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मुद्रा का आधुनिक रूप है। लेकिन वर्तमान में आप देख सकते हैं कि डिजिटल करेंसी चालू हो गई। डिजिटल करेंसी का मतलब होता है कि आप फ़ोन पे और गूगल पे के द्वारा जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसमें किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप फ़ोन से ही जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 54 कह रहा है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो RBI को कहते हैं।
और भारत में जो नोट होते हैं वो कौन जारी करता है? आरबीआई करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़ के। तो जो 1 रुपए का नोट होता है वो वित्त मंत्रालय से जारी होता है, वित्त मंत्रालय। और इस पर 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्री के साइन होते हैं, वित्त मंत्री भी। बाकी जितने भी नोट होंगे उन पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। इसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में, 1995 में। ये भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये कंटेंट सारा ढूंढना पड़ता है किताबों से, उसके बाद ये वीडियो बनता है। क्वेश्चन 57 कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कब पारित हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में। अब चलते हैं 59 क्वेश्चन पे कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये 2 क्वेश्चन बेटा हमने अपने आप से डाले हैं कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 17 में, यानी कि छुआछूत का जो अंत है वो 17 में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा एग्जाम आपका होने वाला है, कमेंट कर देना, मैं उस पर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।